हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मनस्वी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए आज की वीडियो की वार्तालाप हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी तब से ही मैंने सपना की लाइव देखी। फिर उस लाइव के ऊपर कई लोगों ने लाइव बना दी, कई लोगों ने वीडियो बना दिया। सिर्फ कहे अनुसार कही हुई चीज़ों को सुनकर ही आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसकी ग्राउंड लेवल पे जाके जांच नहीं करी। और जो वकील साहिबा हैं उन्होंने उनसे बात करी, है ना। मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं विथ प्रूफ। वकील साहिबा ने वहाँ पुलिस को भड़काने का काम किया। पुलिस को उन्होंने बताया कि इन मैडम के ऊपर शिवपुरी कोर्ट में भी कई सारे केस चल रहे हैं। तो वकील साहिबा, तुम वैसे अपनी औकात से बाज नहीं आ रही हो, ठीक है। तुम्हारी जो हैसियत है ना, उस हैसियत को तुम दिखा रही हो। मैंने आज तक तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उस पुलिस वाले की बात को सुन के मेरा मन किया तुम्हारे लिए वीडियो बनाने का। तुम नशा करवा के, तुम दारू पिला के अपने पति को लाइव पे बिठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और इस टाइम सपना चल रही है मेंटली डिस्टर्ब। तो अगर उसने रो के ये लाइव कर दी तो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। करवा देना पुलिस को अवेलेबल तुम, और ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसको भी अवेलेबल करवाना पुलिस को। जिस तरीके की तू नीच औरत है ना, तुझे मैं जान चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तुझे जो करना है ना, मेरी साइड से तू फ्री है। तो जैसियों को मैं गिनती नहीं हूँ, औरतों की गिनती में। ये बात को तू ध्यान रखना। तूने जो पुलिस वाले को भड़काया है ना, उसके प्रति ये कह के तूने बहुत गलत किया है, और इस गलत का परिणाम तुझे बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि अब तक तो मैं तेरे लिए बोल नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो गाइस, हुआ क्या कि सपना ने ये एप्लीकेशन अभी नहीं दी। जो वो बोल रही है वो सच बोल रही है। जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक चैनल पे भी जाके बताया था, एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें कि मैंने ये भी कहा था कि मैं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। नहीं लाना चाहती मतलब काफ़ी बड़ी बातें थी, इसलिए मैं उनको नहीं लाना चाहती। लेकिन इस वकील साहिबा ने बता दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, तुम बता दो। तुम अपनी बात पे टिकी रहना, भागना मत यहाँ से कहीं। तो कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे जो कि मुंह से बोले हुए एलिगेशंस नहीं हैं, उनका सपना के पास प्रूफ है। और ये जो एप्लीकेशन थी ना, ये एप्लीकेशन जो दी गई है वो 6 फरवरी की दी गई है। इन लोगों ने इसको आश्वासन दिलाया, पुलिस वालों ने, उस थाने ने आश्वासन दिलाया कि मैम हम सारी जांच पड़ताल करेंगे हम, और इवन उसके सामने फ़ोन भी किए गए उन लोगों को। काफ़ी डाटा भी गया। तो वहाँ से क्या है, ये सपना आश्वासित होके आ जाती है। और वो हर दिन फ़ोन करती थी थाने में, हर दिन वो जाती भी थी। बस इसको यही कह के बहकाया जाता था कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। वो भी मुझे रोज़ बताती थी। मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि ये कार्रवाई हो क्यों नहीं रही। तो आज फाइनली सपना ने, कई दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही थी, तो फाइनली आज उसने ये लाइव करी। लाइव के लिए मैं कहूँगी कि पहले उसे वहाँ के डीएम से बात करनी चाहिए थी, फिर उसे लाइव करनी चाहिए थी। क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलें तो जो एडीवी जो लोग हैं, कुछ है ऐसी एक वकील साहिबिनी, के उसको बात करने का मौका नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से तो उसको। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें। और जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊं, वो 6 फरवरी की दी हुई है, और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हर रोज़ सपना वहाँ जाती थी, आश्वासन दिलाया जाता था कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। इवन उसके सामने बैठ के फ़ोन पे भी बात करी गई। जितने लोगों को का उसने नाम लिख रखा, उन सब लोगों से बात की गई। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमेशा समय पे ही डिपेंड करती हैं। तो आज समय ने यही कहा कि इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। और एक औरत को, हाँ, मैंने लाइव में सुना था, वो सपना को गाली दे रही थी। तो
तू किसी के संस्कार के बारे में क्या बात करेगी? तेरे संस्कार तो तू खुद दिखा रही है सोशल मीडिया पे भाई, कि ऐसी औरत है, वैसी औरत है, ये है, वो है। तो इन सारी चीज़ों से तेरे संस्कार शो आउट होते हैं, शो हो रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में, संस्कारों का नाम तू ना ले तो अच्छा ही रहेगा। तेरे हिसाब किताब की औरतें हम नहीं हैं। दूसरी बात ये है, जो उस पर एलिगेशंस लगाए थे, इन एलिगेशंस के बारे में मैंने बात करी थी सोशल मीडिया पे, और मैंने यही कहा था, क्योंकि मुझे तो सब पता था, मैंने यही कहा था कि मैं नहीं बात करना चाहती इस बारे में, लेकिन एलिगेशंस काफ़ी, और ये एलिगेशन लगा ही नहीं है, उसके पास इन चीज़ों का प्रूफ भी है, जो कि वो बहुत जल्द कोर्ट में रखने वाली है। कितनी प्रताड़नाएं दी जाती थी लड़के के लिए, उसे क्या क्या कहा जाता था, ये सब उसके पास में है। तो आप लोग होते कौन हो यार, बात बनाए, किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो उसकी चीज़ों को बढ़ाना। और वकील साहिबा, जो आपने उस पुलिस वाले को फ़ोन किया है ना, आप जो इतनी एक्टिव हो रही हो इस केस में, कहीं ये मत सोच लेना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए तुम्हें, ध्यान रख लेना। तुम्हारी वजह से किसी एक औरत की जान जा सकती है, और अगर सपना की जान गई ना, तो मैं कहती हूँ कि इस वकीलनी का ही हाथ होगा, जो ये रहने वाली है ना मुरैना की, इसका ही हाथ होगा। क्योंकि तेरा बहुत लोगों को मैंने देखा, ठीक है, उसके अपोजिट भी सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसके अपोजिट बोल रहे हैं, लेकिन तू जिस तरीके से उससे खुंदस निकाल रही है ना, अपना फ्रस्ट्रेशन उस सपना के लिए निकाल रही है ना, तेरा फ्रस्ट्रेशन मुझे साफ दिख रहा है कि तू पर्सनली इस केस को मतलब अपनी नज़रों से देख रही है। तो इससे तो औरत कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि उस पुलिस वाले ने मुझे बता दिया कि तूने क्या क्या चीज़ें उसको बताई हैं, क्या क्या तूने बात करी है उस पुलिस वाले से। एटलीस्ट यार कुछ तो तू शर्म करती, तुझे तो उतनी भी शर्म नहीं है मुझे लगता है। तो इतनी घटिया औरत होगी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में भी। और रही बात सपना ने जो एलिगेशंस लगाए ना, आज नए नहीं लगाए, ये बातों को मैं 1 साल से सुनती आ रही हूँ, जब वो उस घर में थी तब से भी सुनती आ रही हूँ, और हमने खुद ने इस चीज़ को महसूस किया है। तो जो भी है, खैर भगवान जो करवाएगा अच्छा ही होगा। लेकिन कुछ और तो शर्म आ रही है उनको औरत कहने में, कि तुम लोग पुलिस वालों के पास फ़ोन करके, मतलब उसके सास ससुर को तो तुमने भड़का ही रखा है, इवन पुलिस वालों को भी तुमने भड़काया। लेकिन कोई बात नहीं, वो पुलिस वाले तुम्हारी कहने में नहीं आएंगे। मेरी पर्सनली बात हो चुकी है, जो चीज़ें गलत हुई हैं उन चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगी जाएगी, और जो भी हुआ है वो चीज़ होंगी, और फिर वापस से लगातार हम इस केस में चलेंगे। और ये आज से नहीं, 1 महीने पहले से सारे केसेस डाले गए हैं। इस बात को मेरी को नोटिस कर लीजिएगा आप, अभी नहीं किया, उसको बस बरखला के रखा गया था, उसे बस कहा जा रहा था हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे। और सपना, तुम कभी हिम्मत मत हारना, हमेशा ऐसे ही खड़े रहना, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुम रोओगी लोग उतना ही कमज़ोर तुम्हें समझेंगे। तुम्हें खड़े रहना है, जैसे मैं खड़ी रही थी अपनी जंग में। आज भी मेरा ससुर पैसे लेके कोर्ट में बैठा हुआ है पैसे देने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, मेरी इज्जत इम्पोर्टेंट है, मेरा स्वाभिमान इम्पोर्टेंट है। और हर औरत को ऐसे ही अपने दम पे जीना चाहिए, और हर औरत को अधिकार है, उसकी इज़्ज़त के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, इवन उसके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, जब तक औरत ना चाहे। औरत में वो ताकत होती है कि अच्छे से अच्छे पत्थर को भी हिला देती है, अच्छी से अच्छी चट्टान को भी नीचे गिराने की दम रखती है। क्योंकि जनाजे तो बहुत सारे कंधों पे उठते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां अपने आप उठानी पड़ेंगी, तभी तो जानेंगे। क्योंकि दूसरों के बराबर हम में भी कैपेसिटी है, दूसरों के बराबर ताकत हम में भी है, हम फाइट कर सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। यही मैं सपना तुमसे कहना चाहूँगी कि दूसरों की हेल्प मत लो, तुम खुद आगे बढ़ो, तुम खुद सक्षम हो, अपनी बातें तुम अपने हिसाब किताब से करो, अच्छे से करो, और किसी से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नहीं ले रहे तुम्हारी एप्लीकेशन, कोई बात नहीं, सारे दरवाजे बंद नहीं होते, सारे दरवाजे भगवान ने बंद नहीं करे। कोई तो ऐसा दरवाज़ा बना होगा जहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी, हम उसी दरवाजे को ढूंढेंगे। और वकील साहिबा,
शेम ऑन यू, सीरियसली शेम ऑन। मुझे कई लोगों ने बताया था उस दिन जो लाइव चली थी वो सारी हरकत तुमने करवाई है। मैंने नहीं माना कि तुम इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकती, मैंने नहीं माना। मुझसे ये कहा गया कि जो लाइव में वो जो खर्राटे ले रहा था, नशे की आवाज़ में बोल रहा था, वो उसका पति है। इवन तुमने भी माना, मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मुझे हर बात पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि जब से उस पुलिस वाले भैया की बात सुनी है ना, तब से मुझे यकीन हो गया कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, कि एक पुलिस को भी तुम बरखला रही हो उसके लिए। तुम्हारा पता नहीं सपना ने क्या बिगाड़ा है ऐसा कि तुम इतनी दुश्मनी निभा रही हो उसके लिए। थैंक यू। लेकिन कोई बात नहीं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा घड़ा भी भरेगा।